मिडिल ईस्ट में छिड़ी जंग ने अब भयानक रूप ले लिया है। ईरान वर्सेस अमेरिका इजराइल के बीच छिड़ी जंग की तपिश अब भारत समेत पूरी दुनिया में महसूस की जा रही है। ईरान जंग की वजह से दुनिया का एक बड़ा हिस्सा ऊर्जा संकट का सामना कर रहा है। कई देशों में तो डीजल पेट्रोल या तो मिल नहीं रहे हैं या उनके दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं। वहीं गैस को लेकर भी कई देशों में हाहाकार जैसे हालात हैं। इस बीच इजराइल ने ईरान के साउथ पार्स गैस फील्ड पर हमला किया है, जिसके जवाब में ईरान ने कतर के सबसे बड़े गैस प्लांट रास लफान पर मिसाइल हमला कर मिडिल ईस्ट ही नहीं बल्कि अमेरिका तक हड़कंप मचा दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को भी बयान जारी करना पड़ा है। ट्रंप ने एक सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए कहा कि मिडिल ईस्ट में जो हुआ उससे गुस्से में इजराइल ने ईरान में दक्षिण पार्स गैस फील्ड नाम की सबसे बड़ी फैसिलिटी पर हमला किया है, जिसमें एक छोटा सा हिस्सा ही प्रभावित हुआ है। अमेरिका को इस खास हमले के बारे में कुछ नहीं पता था और कतर किसी भी तरह से इसमें शामिल नहीं था और ना ही उसे इस बात का कोई अंदाजा था कि ऐसा होने वाला है। इजराइल साउथ पार्स फील्ड पर और हमला नहीं करेगा। अगर ईरान फिर से कतर पर हमला करता है तो अमेरिका बहुत बड़ा और ताकतवर हमला करेगा, जिससे साउथ पार्स गैस फील्ड पूरी तरह नष्ट हो सकता है। इसके अलावा भी अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कई बातें कही हैं। वहीं कतर की तरफ से भी इस पर कड़ी प्रतिक्रिया सामने आई है। दरअसल कतर दुनिया के सबसे बड़े एलएनजी यानी लिक्विफाइड नेचुरल गैस सप्लायर देशों में से एक है। कतर के गैस प्लांट पर हमला होने से पूरी दुनिया में गैस और तेल की कीमतें बढ़ने का खतरा बढ़ गया है। जिस तरह से अब मिडिल ईस्ट में ऊर्जा सेक्टर को निशाना बनाया जा रहा है, उससे भारत की चिंता भी बढ़ सकती है। कतर के रास लफान रिफाइनरी पर ईरान के मिसाइल हमले से खाड़ी देशों और वैश्विक ऊर्जा बाजारों में हलचल सी मची हुई है। गौरतलब है कि कतर दुनिया का सबसे बड़ा एलएनजी निर्यातक देश है और रास लफान रिफाइनरी से ही वैश्विक एलएनजी का 20% हिस्सा जाता है। रास लफान की असली ताकत इसके पीछे मौजूद नॉर्थ फील्ड है, जिसे 1970 के दशक में खोजा गया था। ये दुनिया का सबसे बड़ा प्राकृतिक गैस भंडार है, जिसमें 900 ट्रिलियन क्यूबिक फीट से ज्यादा गैस मौजूद है। ये गैस फील्ड दुनिया का सबसे बड़ा गैस फील्ड है, जो ईरान और कतर के बीच बटी हुई है। ईरान की तरफ से इसे साउथ पार्स और कतर की तरफ से इसे नॉर्थ फील्ड के नाम से जाना जाता है। अगर ईरान के हमलों के बाद एलएनजी सप्लाई रुकती है तो एशिया और यूरोपीय देशों के साथ साथ कई अन्य देशों पर भी बड़ा असर पड़ सकता है। भारत, चीन, दक्षिण कोरिया, जापान और पाकिस्तान जैसे देशों की ऊर्जा सुरक्षा पर सीधा असर पड़ने की संभावना है। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत पर इसका ज्यादा असर इसलिए पड़ सकता है क्योंकि भारत अपनी जरूरत का एक बड़ा हिस्सा कतर से आयात करता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक हर साल भारत करीब 27 मिलियन टन एलएनजी आयात करता है, जिसमें से 12 से 13 मिलियन टन एलएनजी कतर से आता है। वहीं ईरान के हमलों के बाद कतर ने सख्त रुख अपनाते हुए ईरान के कुछ मिलिट्री और सिक्योरिटी अधिकारियों को अवांछित व्यक्ति घोषित कर 24 घंटे में देश छोड़ने का आदेश जारी किया है। पहले होर्मुज स्ट्रेट का बंद होना और अब एनर्जी इंफ्रा पर हमले से भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। दरअसल ईरान आज युद्ध के 20वें दिन भी अमेरिका इजराइल के साथ साथ खाड़ी देशों पर हमले कर रहा है। उससे ये जंग और विकराल रूप धारण कर रही है। इजराइल के साथ मिलकर ईरान पर हमला बोलने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप पर भी अमेरिका ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में सवाल उठ रहे हैं। कुछ महीने पहले तक जो डोनाल्ड ट्रंप खुद को शांति के नोबेल पुरस्कार का सबसे बड़ा दावेदार बता रहे थे, अब उसी ट्रंप के आदेश के बाद इजराइल के साथ मिलकर अमेरिकी सेनाएं पिछले 20 दिनों से ईरान पर बारूद बरसा रही हैं।